अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने इस बलिनो मोटर को दोबारा से रिवाइंड कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपकी ये बलिनो मोटर अगर जल जाए, ख़राब हो जाए या इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाए या फिर ये सोलर से चलाने से जो है ये पूरी तरीके से जल जाए, इसकी आर्मेचर पूरी तरीके से जल जाए, तो आप इसको दोबारा रिवाइंड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने इस बलिनो मोटर को खोल लेंगे। दोस्तों, इसको खोलने का तरीका ये है, इसमें साइड में इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर पट्टियाँ देखने को मिल जाती है, जो इसमें जाकर जो है बिल्कुल ये प्रेस हुई हुई होती है। तो आप जो है इसको कोई नोकीली चीज़ की मदद से उठाएंगे तो ये खुल जाएगी। इसको मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है, तो अभी खोलने के बाद आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो आर्मेचर है वो पूरी तरीके से जल चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बुरी तरीके से जल के काली हो चुकी है। तो इसे हम दोबारा से रिवाइंड करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो आर्मेचर है उसको हम दोबारा किस तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ये कार्बन प्लेट है, ये आप देख सकते हैं इसकी कार्बन जो है ये ठीक है, ये अभी ख़राब नहीं हुई है। किसी ने इसकी कार्बन जो है पहले से चेंज कर रखी है। लेकिन इसकी जो आर्मेचर है इसको भी किसी ने जुगाड़ करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी ने इसे सोल्ड करने की कोशिश की है। चूँकि ये सिल्वर में वाइंडिंग की हुई है, इसकी वायर सिल्वर है, तो ये जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जोड़ नहीं लग पाई सिल्वर में, क्योंकि सोल्डिंग नहीं होती है। तो उसके अलावा वैसे भी ये पूरी तरीके से जल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी वार्निश पूरी तरीके से उतर चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसको जो है दोबारा नए तरीके से रीवाइंड करते हैं, और इसे हम दोबारा जब वाइंड करेंगे तो हम इसे कॉपर वाइंड में रीवाइंड करेंगे। क्योंकि ये इसकी सिल्वर में अगर हम वाइंडिंग करते हैं तो इसकी लाइफ जो है वो बहुत ही कम रहती है, ज़्यादा लास्टिंग नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो पट्टी आप देख रहे हैं इसको आपने यहाँ से खोल लेना है। इसको खोलने का तरीका ये है दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी नोकीली चीज़ लें या फिर कोई छुरी वगैरह ले लें। इसको इस तरीके से आपने प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों, याद है आपने इसे ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं लाना है। ये अगर टूट गया तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, इसलिए आपने इसे अंदाजे से थोड़ा थोड़ा निकालना है। तो चलिए दोस्तों, सबको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, सारी पट्टी यहाँ से निकल चुकी है। अब हम इसके वायर को यहाँ से खोलेंगे। दोस्तों, इसका खोलने का तरीका ये, सबसे ऊपर वाली कॉइल जो आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। दोस्तों, आपको खोलते हुए सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आपको जो इसके टन गिन लेने हैं। सिर्फ आपको इसके जो है टन वो याद रखने हैं कि आपने इसे कितने टन निकाले हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से इसे खोलते हुए टन गिन लूँगा। तो दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन एक कॉइल में हमारे पास 20 टन डले हुए हैं। यानी तो ये सिल्वर में वायर है। अब हम इस वायर को गेज करेंगे कि इस वायर का जो गेज है वो कितना है। पहले हम इस मोटर को पूरी तरीके से, इस आर्मेचर को पूरी तरीके से यहाँ पर खोल लेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरह अब दूसरे साइड की कॉइल को जो हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि दूसरे साइड पर जो पहला कॉइल है इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी आर्मेचर पूरी तरीके से खुल चुकी है, यानी कि मैंने इसके सारे वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमूव कर लिया। अब देख सकते हैं ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है। दोस्तों, अब आपने यहाँ पर क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वायर है ये सिल्वर था और ये 22 नंबर सिल्वर वायर है, यानी कि ये 22 गेज का सिल्वर वायर मौजूद है। लेकिन हम जब इसको कॉपर में वाइंड करेंगे तो हम इसे 23 नंबर से वाइंड करेंगे, क्योंकि सिल्वर में गेज जो है वो पतली रहती है, यानी कि एक गेज का आगे पीछे सिल्वर और कॉपर में हो जाता है। यानी कि अगर सिल्वर में 22 नंबर है तो हम कॉपर में 23 नंबर वायर डालेंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर 23 नंबर वायर से वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, याद है आपने जो वायर का इंतखाब करना है वो अच्छी क्वालिटी का वायर हो, कोई लोकल वायर आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वायर यूज़ होने वाला है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर अच्छे क्वालिटी की कॉपर वायर को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास ये जो वायर है ये गाजी कंपनी का वायर है, आप देख सकते हैं। और जो आपने कॉपर वायर लेना है, इसका जो वेट है वो मैंने वेट अभी किया नहीं है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 40 से 45 ग्राम आपका वेट
रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें कॉपर डालेंगे तो कॉपर में आपको 100 ग्राम कॉपर वायर लेना है, जिसमें से आपको 50-50 हाफ करवा लेना है, यानी कि 50 अलग आपको रखना है, 50 ग्राम अलग रखना है और 50 ग्राम अलग रखना है, यानी कि 2 वायर से यहाँ पर हम वाइंडिंग करेंगे। 50 ग्राम अलग आपने रखना है और 50 ग्राम अलग। तो दोस्तों अब इसको वाइंडिंग करने का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको इसकी ये पट्टी गिन लेनी है, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी आर्मेचर पे ये पट्टी मौजूद है। तो इस पट्टी को आपने गिन लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ये पट्टियाँ जो है ये टोटल 12 पट्टियाँ हमारे पास मौजूद है। अब इसकी हम स्लॉट को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इसकी स्लॉट जो है वो भी 12 है। तो दोस्तों इसकी जो पट्टी है वो भी यहाँ पर 12 है और स्लॉट जो है वो भी यहाँ पर 12 मौजूद है। तो आपको इसे किस तरीके से वाइंड करना है, तो चलिए हम इसे वाइंड करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पट्टी भी किसी भी एक पट्टी पे आपको मार्क कर देना है। आप किसी परमानेंट मार्कर से इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई टेप मौजूद है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब इसका आपने हाफ कर लेना है, यानी कि यहाँ से आपने गिनना है, इसका हाफ कर लेना है। ये 12 है तो आपने गिनना है 6 के बाद आपने मार्क कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम इसे यहाँ पर दोबारा मार्क कर देंगे। तो दोस्तों इस मैंने यहाँ पर इसका हाफ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर मार्क किया है टेप से। टेप के बाद 1 2 3 4 5 और 6 के बाद दोबारा यहाँ पर मार्क कर दिया हूँ मैं। तो मैंने इस जो आर्मेचर का जो ये पॉइंट है इसको मैंने हाफ कर दिया है। अब इसको वाइंडिंग करने का तरीका ये है कि आपने वायर लेना है। दोस्तों आपने वायर का यहाँ पर एक सिरा लेना है और इसकी इंसुलेशन को यहाँ पर, इसकी थोड़ी सी जो इंसुलेशन है इसको यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना है। तो मैंने इसकी इंसुलेशन को यहाँ पर रिमूव कर लिया है और अब मैंने जहाँ पर मार्क किया था मैं वहाँ पर किसी भी एक मार्क पे आपको यहाँ पर इस वायर को इस तरीके से लगा देना है। तो इस वायर को मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने जहाँ पर मार्क किया था उसकी जो ये 3 पट्टियाँ छोड़कर, यानी तीसरे पट्टी पर 1 2 ये 3, ये तीसरी पट्टी पर आपने यहाँ पर इस तरीके से नापना है। यानी कि जिस स्लॉट में ये तीसरी पट्टी आ रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ये मार्क किया, मैंने जहाँ पर मार्क किया इसको मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ और अपने राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आपने नहीं जाना, अपने राइट हैंड साइड वाले पे जाना है। आपका जो सीधे हाथ के तरफ 1 2 और 3, यानी कि मार्क वाले को छोड़ने के बाद 1 2 और 3, तीसरे पट्टी पे आपने यहाँ पर इस तरीके से कोई भी चीज़ रखनी है। जो स्लॉट आपके तीसरे पट्टी के सिधाई पर आता है वहाँ से आपने इस वायर को ऐसे डाल देना है। दोस्तों ये मेरा तीसरे पट्टी के स्टेट पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे वायर को इस तरीके से डाल दूंगा। अब इस वायर को डालने के बाद मैंने जो पिच रखना है वो 1/6 का। दोस्तों 1/6 का पिच से मुराद ये है कि एक जिस वायर पे मैंने, जिस स्लॉट पे मैंने वायर डाला है वो वहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो छठा वाला जो स्लॉट है उस पर मैं इस तरीके से यहाँ पर वायर को वाइंडिंग करना शुरू कर दूंगा। तो मेरा जो यहाँ पर पिच रहेगा वो 1 और 6 का रहेगा। दोस्तों दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपने जहाँ पर मार्क किया है उस मार्क वाली जगह पर आपने वायर का पहला सिरा को फोल्ड कर देना है और उस मार्क को छोड़ के 1 2 3 तीसरी पट्टी के सिधाई में जो आपका स्लॉट आता है वहाँ पे आपने वायर को डालना है और फिर 1/6 का पिच रखना है, यानी वहाँ से आपने गिनना है 1 2 3 4 5 और 6। छठे नंबर पे जो आपका स्लॉट है वहाँ पे आपने वायर को दोबारा घुमा देना है। तो अब इस पे जो टन है वो हम 20 टन डालने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इसे हम टन देना शुरू कर देते हैं। 1 2 3
दोस्तों मेरा यहाँ पर ये 20 टन पूरा हो चुका है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस वायर को इस स्लॉट के अंदर इसी तरीके से छोड़ देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने वायर का हाफ हाफ करवाना है, यानी कि 50 ग्राम अलग और 50 ग्राम अलग। तो इस वायर को हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब हमने जो 50 ग्राम अलग किया था उसका हमने पहला सिरा यहाँ पर ले लेना है। दोस्तों ये दूसरे वायर का पहला सिरा है, यानी कि जो हमने अलग से 50 ग्राम रखा था। इसको भी इसी तरीके से हम यहाँ पर इंसुलेशन को उतार लेंगे। तो दोस्तों इसकी भी इंसुलेशन को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमने ये करना है कि हमने जो दूसरी जगह पर मार्क किया था, यानी कि इसका जो हमने हाफ किया था 6 पॉइंट को छोड़ने के बाद, उसी मार्क पर हमने इसको इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है, जैसे कि हमने वहाँ पर किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मैंने मार्क किया है इसके साथ ही वाले स्लॉट, इसके साथ ही वाली पट्टी में मैंने इसे यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने वही करना है, अपने सीधे हाथ वाले जो पॉइंट है आपने उसे, यानी कि 1, 2 और 3, तीसरे पट्टी के सिदाई में जो आपका स्लॉट आता है, जैसे कि ये मेरा तीसरे पट्टी के सिदाई में स्लॉट आ रहा है, जहाँ मैंने मार्क किया है उसको छोड़कर 1, 2 और 3, यानी तीसरे पट्टी के सिदाई में जो मेरा स्लॉट आता है वहाँ पर हमने इस वायर को डाल देना है। और बिल्कुल उसी तरह 1, 6 का यहाँ पर पिच रखना है, यानी कि छठे नंबर पे जो मेरा स्लॉट है उस पर दोबारा इस वायर को डालना है, यानी कि 1 जहाँ हमने वायर डाला है वहाँ से शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो बिल्कुल इसी तरीके से 20 टन यहाँ पर हमें लपेट देना है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर ये 20 टन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बिल्कुल उसी तरह मैं इस वायर को स्लॉट में डालकर इसी तरीके से छोड़ दूंगा। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने पहले वायर को डाला था अब उस तरफ हमें जाना है। तो मैंने जो इस वायर को इस स्लॉट में इस तरीके से छोड़ा था, अब मैंने इसे यहाँ पर निकाल लेना है। और निकालने के बाद बिल्कुल उसके साथ ही वाले पट्टी में, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया था उसके साथ ही वाली पट्टी में उसे इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसे कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने पहले से इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेना है। जहाँ पर मेरा ये निशान आता है इसकी मैं इंसुलेशन यहाँ पर उतार लूँगा, ताकि ये हमारे आर्मेचर की जो पट्टी है इससे ठीक तरीके से टच हो सके। दोस्तों आपने याद रखना है कि आपने बिल्कुल इसी जगह का इंसुलेशन निकालना है, वरना ये वायर जो है आपस में भी टच हो सकता है, जिससे आपकी मोटर क्रॉस हो जाएगी और ये ठीक तरीके से नहीं चल पाएगी। दोस्तों मैंने इसका इंसुलेशन यहाँ पर उतार लिया है। अब मैं इसी के बराबर वाले स्लॉट में इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा और जहाँ पर हमारा ये कॉइल जहाँ से हमने शुरू किया है उसके बराबर वाले स्लॉट, जहाँ पर मेरा दूसरा साइड का कॉइल डला हुआ है उसके बराबर वाले स्लॉट से हम शुरू करेंगे, यानी कि जहाँ मेरा पहला कॉइल जहाँ से शुरू हुआ है उसी के बराबर वाले स्लॉट से हम शुरू करेंगे सीधे हाथ से। सीधे हाथ में आपने ख्याल रखना है। तो ये मेरा यहाँ पर कॉइल जो पहला वाला ख़त्म शुरू हुआ था जहाँ से, उसके बराबर वाले स्लॉट से हम शुरू करेंगे। तो उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे हमने डालना है और यहाँ से 1, 6 का पिच रखना है, यानी कि जहाँ हमने वायर डाला है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठे नंबर पे जो हमारा स्लॉट आता है उस पर हमने इसे 20 टन घुमा देना है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर 20 टन मुकम्मल हो चुका है। अब मैं उसी तरीके से यहाँ पर इस वायर को स्लॉट में डालकर छोड़ दूंगा और दूसरे साइड वाले वायर पर जाऊंगा जिसे मैंने स्लॉट पे डालकर छोड़ा था। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ से हमने शुरू किया है उसके बराबर वाले स्लॉट में आपने इस तरीके से फोल्ड करके इंसुलेशन निकाल लेना है। इंसुलेशन निकालने के बाद उसकी बराबर वाली पट्टी में, यानी जहाँ से हमने शुरू किया है उसी के बराबर वाली पट्टी में हमने इसे इस तरीके से
फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद जहाँ से हमारा पहला कॉइल शुरू हुआ है उसी के बराबर वाले स्लॉट में हमने इसे डाल देना है और उससे 1 6 का पिच हमने रखना है, यानी जहाँ हमने डाला है 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो इस पे हमने 20 टर्न यहाँ पर घुमा देना है। 1 2 तो दोस्तों ये 20 टर्न पूरा हो चुका है। फिर दोबारा हम इस वायर को इस स्लॉट में डालकर छोड़ देंगे और अपने दूसरे वाले वायर के साइड चले जाएंगे। वहाँ पर फिर हमने क्या करना है, जहाँ पर हमारा जहाँ से हमारा यानी कि दूसरा कॉइल शुरू हुआ था उसी के बराबर वाली पट्टी पे इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको फोल्ड करके इंसुलेशन निकाल लेना है। दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप जो वायर यहाँ पर लपेट रहे हैं वो थोड़ा खींच के लपेटना है, यानी कि टाइट करके आपने यहाँ पर टर्न देना है। क्योंकि ये जो आर्मेचर होती है ये मशीन से अगर वाइंड हो तो इसकी जो वायर है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट रहती है, जिससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपकी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक तरीके से चलती है, उस पर कोई लूजिंग नहीं आती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो यहाँ पर टर्न घुमा रहे हैं इसको ठीक तरीके से टाइट कर आपने घुमाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके बराबर वाली पट्टी पे डाल दिया है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमारा जहाँ पर दूसरा कॉइल शुरू हुआ था जहाँ से उसी के बराबर वाले स्लॉट से हमने दोबारा शुरू करना है और फिर 1 6 का पिच रखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जहाँ से हमने कॉइल शुरू किया वहाँ से हमने गिनना है, फिर 20 टर्न यहाँ पर घुमा देना है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर 20 टर्न पूरा हो चुका। अब मैं दोबारा इस तार को स्लॉट में डालकर छोड़ दूंगा और अपने दूसरे वाली साइड की जानिब चले जाऊंगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अपने दूसरे वाले वायर को, यानी जो हमने फोल्ड करके रखा था उसको भी हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे और जहाँ पर हमारा दूसरा कॉइल जहाँ से शुरू हुआ था उसी के बराबर वाली पट्टी पे इसको इस तरीके से मार्क करके इंसुलेशन यहाँ से निकाल लेना है। तो दोस्तों मैंने इसका इंसुलेशन यहाँ पर उतार लिया है। अब मैं इसको इसी के बराबर वाली पट्टी पे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा और जहाँ पर हमारा कॉइल ख़त्म हुआ था उसी के बराबर वाले स्लॉट से हमने शुरू करना है और 1 6 का पिच यहाँ पर दोबारा रखना है, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और दोबारा 20 टर्न यहाँ पर हमने घुमा देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 20 टर्न मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर इस स्लॉट में इस वायर को डालकर छोड़ देंगे और हम दोबारा अपने दूसरे वाले साइड यहाँ पर चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी वही करना है, जहाँ से हमारा कॉइल ख़त्म हुआ है इसके बराबर वाली पट्टी में हमने इस तरीके से मार्क करके इसकी इंसुलेशन को यहाँ पर निकाल लेनी है। इंसुलेशन को निकालने के बाद जहाँ पे हमारा कॉइल ख़त्म हुआ था उसी के बराबर वाली पट्टी में हमने इस तरीके से फोल्ड करके और हमारा जहाँ पर हमारा कॉइल जहाँ से हमने कॉइल को शुरू किया था, यानी कि हमारा इस साइड वाला कॉइल जहाँ से हमने शुरू किया था उसी के बराबर वाले स्लॉट पे इस तरीके से हमने इस वायर को डाल देना है और 1 6 का पिच यहाँ पर दोबारा रखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और दोबारा यहाँ पर हमने 20 टर्न घुमा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 20 टर्न पूरा हो चुका है। अब हम दोबारा इस वायर को स्लॉट में फंसाकर छोड़ देंगे और फिर अपनी दूसरे साइड यहाँ पर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों इस वायर को हमने इस स्लॉट से निकाल लेना है, यानी जहाँ पर हमने से फोल्ड करके छोड़ा था और फिर दोबारा जहाँ से हमारा
कॉइल शुरू हुआ था, यानी कि जिस स्लॉट में हमने आखिरी मरतबा वायर को मोड़ा था उसी के बराबर वाले स्लॉट पे इसे इस तरीके से फोल्ड करके मार्क करके इंसुलेशन को निकाल लेना है। तो दोस्तों इसकी इंसुलेशन को निकालने के बाद अब आपने इस वायर को जहाँ पर हमारा आखिरी मरतबा हमने फ़ोल्ड किया है उसी के बराबर वाली पट्टी पे हमने इसे फ़ोल्ड करके, और जहाँ से हमारा कॉइल यहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि हमने आखिरी कॉइल जहाँ से शुरू किया है उसी के बराबर वाले स्लॉट से हमने इस वायर को इस तरीके से डाल देना है और 1-6 का पिच रखना है। 1 2 3 4 5 और एक 6, और दोबारा यहाँ पर 20 टर्न हमने दे देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 20 टन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको दोबारा स्लॉट में डालकर छोड़ देंगे। अब हम अपनी दूसरी साइड की जानिब जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने फोल्ड करके छोड़ा था इसको दोबारा हम निकालेंगे, और जहाँ पर हमने आखिरी मरतबा इस पट्टी पे वायर को फोल्ड किया था उसके बराबर वाली पट्टी पे हमने इस वायर को इस तरीके से मार्क करके इंसुलेशन निकाल के दोबारा कनेक्ट कर देना है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया इसकी इंसुलेशन को निकालने का मकसद यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये जो वायर हम यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं इस पट्टी से इस वायर की कनेक्टिविटी बन जाए, यानी कि ये वायर इस पट्टी के साथ ठीक तरीके से कनेक्ट हो जाए। तो मैंने इस वायर को यहाँ पर दोबारा से फोल्ड कर दिया। अब जहाँ से मैंने आखिरी मरतबा कॉइल शुरू किया था उसी के बराबर वाले स्लॉट से हमने कॉइल बनाना शुरू करना है, यानी कि फिर दोबारा 1-6 का पिच रखना है। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर 20 टन पूरा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस वायर को दोबारा स्लॉट में डालकर यहाँ पर छोड़ देना है। अब हम अपने दूसरे वाले साइड की जानिब जाएंगे। यहाँ पर हमने इसी तरीके से इसकी बराबर वाली पट्टी पे, यानी हमने जहाँ पर आखिरी मरतबा फोल्ड किया था उसी के बराबर वाली पट्टी पे हमने इस तरीके से मार्क करके यहाँ पर इसकी इंसुलेशन को निकाल लेनी है। इंसुलेशन को निकालने के बाद दोस्तों इस वाली पट्टी पे इसको फोल्ड कर देना है, यानी कि जहाँ हमने आखिरी मरतबा फोल्ड किया था उसी के बराबर वाली पट्टी पे फोल्ड कर देना है, और जहाँ हमने आखिरी मरतबा कॉइल बनाया था उसी के बराबर वाले स्लॉट में हमने डालना है, और 1-6 का पिच रखकर इस पर दोबारा 20 टर्न हमने घुमा देना है। तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पर 20 टन पूरा हो चुका है। अब हमने इस वायर को यहाँ पर छोड़ देना है और अपने दूसरे वाली साइड की जानिब जाना है। दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर ये आखिरी पट्टी बचा है, इस पर हमने यहाँ पर इसको दोबारा यहाँ पर मार्क कर देना है और दोबारा इसकी इंसुलेशन निकाल के इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी पॉइंट बचा था। अब जो हमारा कॉइल बनेगा ये इस साइड का आखिरी कॉइल होगा। तो जहाँ हमने आखिरी मरतबा कॉइल बनाया है इसी के बराबर वाले स्लॉट पे हमने इस वायर को इस तरीके से डाल देना है, और यहाँ पर 20 टर्न हमने 1-6 का पिच छोड़कर यहाँ पर दे देना है। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर 20 टन पूरा हो चुका है। अब हमारी यहाँ पर वो वाली पट्टी आ गई है जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी कि हमने एक साइड का जहाँ से शुरू किया था वो वाली पट्टी आ चुकी है और हमारा ये आखिरी कॉइल था। अब हमने जहाँ से शुरू किया था इसी पट्टी पे इसको दोबारा इस तरीके से फोल्ड करके छोड़ देना है। ये हमारा एक साइड का कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ से इस तरीके से इसको मेजरमेंट करना है और इसे कट कर देना है। और इसकी इंसुलेशन को निकालकर इसे इस पट्टी पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों मेरा जो ये जहाँ से मैंने शुरू किया था वापस ये वायर आ चुका है वहीं पर, और इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल दूंगा। तो दोस्तों मेरा एक साइड का कॉइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे ये वाले साइड का कॉइल यहाँ पर बच जाता है। तो यहाँ पर हमारी आखिरी पट्टी मौजूद है, हम इसे यहाँ पर इस तरीके से मेजरमेंट करके दोबारा इसकी इंसुलेशन को यहाँ पर निकाल देंगे।
और इस वायर को यहाँ पर इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। और जहाँ पर हमने आखिरी मरतबा कॉइल बनाया था उसी के बराबर वाले स्लॉट से हमने शुरू करना है और 1/6 का पिच छोड़कर हमने यहाँ पर 20 टर्न दे देना है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर 20 टर्न मुकम्मल हो चुका है और जहाँ से मैंने शुरू किया था इस साइड वाला भी यहाँ पर आके रुक चुका है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्क करके वायर को कट कर लेंगे और इसकी इंसुलेशन को ब्रेक करके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। मैंने इस वायर को कट कर दिया है मेजरमेंट करके नाप के, और अब मैं इसकी इंसुलेशन को यहाँ पर ब्रेक कर निकाल लूँगा। तो दोस्तों जहाँ से हमारा दूसरा वाला साइड शुरू हुआ था वहाँ पे भी यह वायर आके रुक चुका है। अब हम इसको भी इस तरीके से यहाँ पर फोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारा आर्मेचर का सारा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये सारी स्लॉट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि हम इस पट्टी को यहाँ पर प्रेस करके बंद कर लेंगे। दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि इस पट्टी को आपने ठीक तरीके से प्रेस करना है ताकि इसकी सारी वायर आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सके। तो दोस्तों मेरा आर्मेचर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस टेप को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और आपने इसके जो पॉइंट हैं ये आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर गंदा हो रहा है, काला हो रहा है कार्बन की वजह से। तो आपने इसे सैंड पेपर रेक माल से साफ़ कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये रेक माल मौजूद है, आप भी इसे इस तरीके से यहाँ पर साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मैंने थोड़ा यहाँ पर साफ़ कर दिया है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब मैं इस मोटर को आपको चेक कराकर यहाँ पर टेस्ट कराऊंगा कि ये जो हमारा आर्मेचर है वो प्रॉपर तरीके से ठीक तरीके से वाइंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या इसकी स्पीड कैसी है। तो दोस्तों चलिए हम इसे यहाँ पर इस मोटर को यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो इसको बंद करने का तरीका ये है कि आपने ये कार्बन बुश का ख्याल रखना है। इसको पहले आपने प्रेस कर लेना है और आपने ये भी देखना है कि आपका जो ये लॉक है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। क्योंकि अगर आपका ये लॉक नहीं रहेगा ये आपकी बेरिंग ज़्यादा अंदर आ जाएगी। ये लॉक बेरिंग को अंदर आने से रोकता है। तो हमने पहले ये वाली साइड को लगा लेनी है और बंद करते हुए आपको थोड़ी यहाँ पर दुश्वारी होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हार्ड मैग्नेट मौजूद रहती है। तो ये मैग्नेट जो है ये आर्मेचर को अपनी साइड खींचेगी। तो आपने इसके साथ सेंटर देखकर इसे इस तरीके से बंद कर देना है। तो दोस्तों मेरा ये जो मोटर है ये प्रॉपर तरीके से बंद हो चुका है। अब हम इसे चलाकर टेस्ट करेंगे कि मेरा जो ये मोटर है ठीक तरीके से वाइंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये मेरे पास 12 वोल्ट का एडाप्टर मौजूद है, इसे मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मोटर में ज़रा सी भी ख़राबी होती है या फिर इसकी आर्मेचर वाइंडिंग में ज़रा सी भी ख़राबी होती है तो ये ठीक तरीके से वर्क नहीं करता। और आप देख सकते हैं जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये किस तरीके से यहाँ पर झटका देती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मोटर है बिल्कुल ठीक तरीके से वाइंड हो चुका है और इसकी ताकत भी जो है वो बिल्कुल ठीक है और इसकी स्पीड भी बिल्कुल प्रॉपर है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि आप अपने बलीने मोटर को किस तरीके से रीवाइंड कर सकते हैं, वो भी सिल्वर से कॉपर पे। ये इसका जो स्क्रैप था ये सिल्वर पे निकला था, मैंने सारे स्क्रैप को निकाल कर यहाँ पर कॉपर से इसको वाइंड करके आपको बताया है। और ये भी बताया कि आप अगर इसको सिल्वर से कॉपर में वाइंड करते हैं तो आपको कितने गेज के वायर की रिक्वायरमेंट होगी और कितना ग्राम आपका वायर यहाँ पर लग जाएगा और आपको कितना टन देना है और ये वाइंडिंग करने का तरीका यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो का टॉपिक।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको हासिल हो सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।